हेलो स्टूडेंट, फेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका रोज की भांति हम लोग आज फिर एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया है। अब आप लोग काफी अच्छे से समझने लगे होंगे कि इस पैटर्न पर तैयारी करने से क्या फायदे हो रहे हैं। आपके पास पहली बात तो चैप्टर पूरा तैयार होता है, आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। 10 क्वेश्चंस देते हैं तो उन क्वेश्चन से आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, ये एड ऑन नोट्स भी हो। आज के क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द एक्सप्रेशन साउथ एशिया इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार एंड अदर्स, अमंग अदर्स, यानी कि अन्य कई देशों के साथ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार भी साउथ एशिया के अंतर्गत माने जाते हैं। देखिए, जब साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं म्यांमार को। म्यांमार शामिल नहीं होता है आपके साउथ एशिया के में। के साथ साथ जो देश दिए गए हैं, इसके साथ भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन सब देशों को जरूर साउथ एशिया में इंक्लूड किया जाए। म्यांमार साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन आर नॉट क्लियर इन ईस्ट एंड वेस्ट एज इन नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट और वेस्ट में बाउंड्रीज उतनी क्लियर नहीं है जितना नॉर्थ और साउथ में ये क्लियर है। तो ये बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ और साउथ तो क्लियरली डिमार्केटेड है आपका, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। बहुत क्लियर डिमार्केशन साउथ एशिया के रेफरेंस में नहीं हो पाता। तो आपका इसमें करेक्ट वन ढूंढना है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा करेक्ट। आप डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया हैव सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। साउथ एशिया के सभी देशों में एक जैसी ही पॉलिटिकल प्रणाली है। ये साउथ एशिया में अलग अलग देशों में आप पाएंगे अलग अलग तरह की प्रणाली मिलेगी। कहीं पर सैन्य शासन है, कहीं पर ग्रुप का शासन है, कहीं डेमोक्रेसी है, तो अलग अरिस्टोक्रेसी है, राजशाही है। तो अलग अलग सिस्टम्स आपने देखे हैं साउथ एशिया के अलग अलग कंट्रीज। ये कहना सही नहीं है ऑल कंट्रीज हैव सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा, ओनली श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली कंटिन्यूड टू बी द डेमोक्रेसीज सिंस इंडिपेंडेंस। श्रीलंका और भारत ही केवल दो ऐसे देश हैं जो स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र के तौर पर काम करते रहे। ये बात सही। ठीक है। श्रीलंका में भी आपने भी देखा होगा, जनता विद्रोह कर रही थी, लेकिन आप देखिए सेना ने शासन को अपने हाथ में नहीं लिया। इवन यहां तक कि सेना ने जनता को जबरदस्ती मार कर या बल का प्रयोग नहीं किया। बहुत ज्यादा आप देखेंगे वहां के संसद में चले गए, राष्ट्रपति भवन में चले गए, लेकिन सेना ने कहा कि हम सत्ता की संघर्ष में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर ठीक है। भारत की भी लोकतांत्रिक व्यवस्था आप देख रहे हैं पिछले 70 सालों से चल रही है। तो सेकेंड वन सही है। इसमें जो है, इसमें भी हम करेक्ट वन बताना है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इंडिया पाकिस्तान साइंड इंडस वैली ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी आपकी हुई थी 19। ठीक है। श्रीलंका गेन्स इंडिपेंडेंस। श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ? श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 को। 1940। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर 20 इयर्स। भारत और सोवियत संघ की 20 ईयर की दोस्ती की जो संधि हुई वो हुई 1971 में। ठीक है। और इंडिया
कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, दूसरा भी पोखरण में ही किया था, ये किया था इंडिया ने 1998। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप ऑर्डर में लगा लीजिए, तो इसके हिसाब से जो ऑर्डर होगा वो होगा बी, 2 1 3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरल अयूब खान took over administration of Pakistan soon after coming into force of first constitution। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कुछ समय के बाद ही जनरल अयूब खान ने वहां पर सैन्य शासन स्थापित कर लिया था, मिलिट्री जो मार्शल लॉ कहेंगे, मार्शल लॉ लागू कर। लेटर अंडर पॉपुलर डिसअफेक्शन ही गेव अप हिज ऑफिस। हाँ, उसके बाद इनके शासन की बहुत सारी कमियां, लोगों की नाराजगियां सामने आई, इन्होंने अपनी ऑफिस छोड़ दी थी, अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन ये जो जनरल अयूब खान थे, इन्होंने त्यागपत्र देके लोकतंत्र नहीं स्थापित किया था, इन्होंने क्या किया था, एक जनरल याहिया खान थे, उनको सत्ता दे दी थी। तो हिज रूल वाज सक्सीडेड बाय सक्सेसिव मिलिट्री कॉप। हाँ, सही कहना चाह रहे हैं। तो इनके बाद जो शासन आया वो याहिया खान के हाथ में आ गया, वो भी मिलिट्री पावर ही थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, द पीपल ऑफ erstwhile ईस्ट पाकिस्तान हैज रिजेंटेड द imposition ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो है उसका मतलब है बांग्लादेश आज की डेट। देखिए, बांग्लादेश में मोस्टली बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो वो बांग्लादेश जो है उर्दू लैंग्वेज का जो इम्पोजिशन किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जब वो पाकिस्तान का पार्ट था जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहा करते थे, तो उसका उन्होंने उतना ज्यादा समर्थन नहीं किया, विरोध किया। शेख मुजीब उर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान जो थे बहुत पॉपुलर लीडर थे, और उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध जो है यानी कि आज के पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ा संघर्ष किया। बांग्लादेश की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान भी। बांग्लादेश आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। स्वतंत्रता के बाद जो बांग्लादेश का संविधान बना, उस संविधान में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म जैसे आइडियाज थे। ये बात भी सही है, तो इसमें भी हम डी लगाएंगे जो बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल्स बाय द सिंगला कम्युनिटी इन श्रीलंका लेड टू मिलिट्री तमिल नेशनलिज्म। देखिए, जो तमिल में एलटीटीई की प्रॉब्लम थी, लिट्टे की प्रॉब्लम थी, वो यही प्रॉब्लम थी कि वहां पर जो तमिलियन पॉपुलेशन थी उन पर डोमिनेट करता था सिंगला पॉपुलेशन। ठीक है, ये दो कम्युनिटीज के बीच का फाइट था, जिससे तमिल नेशनलिज्म की भावना को बल मिला, और ये एक तरीके का मिलिट्री कॉप टाइप का अपना फॉर्मेशन करते हैं और विद्रोह करते हैं। The LTT has been LTTE had been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka for separate Tamil Elam। तमिल एलम, तमिल राष्ट्र, तमिल एलम के लिए एलटीटी ने बहुत लंबा संघर्ष किया था। प्रभाकरन जिसके लीडर थे, जिनकी डेथ हुई, हत्या की गई, मारे गए थे बाद में। तो एलटीटीई सेपरेट श्रीलंका में ही सेपरेट तमिल एलम की डिमांड करता था, और ये आर्म्ड रिबेलियन था, आर्म्ड। तो दोनों स्टेटमेंट तो इसमें सही हैं। 6 में आप सी बोथ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Which among the following are the issue pertaining to India बांग्लादेश रिलेशन। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के मुद्दे क्या है? पहला, वाटर शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये लॉन्ग पर्टेनिंग मुद्दा है, दोनों के बीच में जल विवाद का ये मुद्दा है। इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया, बांग्लादेशी पॉपुलेशन इंडिया में इलीगली आके रहती है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखते होंगे वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स और ये सारी चीजें इन सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही लाई जा रही है। बांग्लादेश सपोर्ट टू इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, बांग्लादेश में बहुत सारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं जो एंटी इंडियन फीलिंग्स को
सपोर्ट करते हैं और यहाँ तक कि एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट। भारत की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बांग्लादेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चूज द करेक्ट वन करना है, तो सभी सही हैं तो आप इसमें टी रखें। क्वेश्चन नंबर 8, India Sri Lanka differences in relations are mostly related to ethnic issues. India does not have any major conflict with government of Bhutan. तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो मुद्दा है वो ज्यादातर एथनिक मुद्दा है, एथनिक इशू है, यानी कि वही तमिल, क्योंकि तमिल पॉपुलेशन हमारे यहाँ भी है और तमिल पॉपुलेशन उनके यहाँ भी है, और वहां पर सिंगला और तमिल का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो हमारे तमिलियंस यानी कि स्पेशली तमिलनाडु वाले एरिया के लोग को इमोशनली और कल्चरली सपोर्ट भी करते हैं। तो हम लोगों के बीच में जो संबंधित में प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर एथनिक मुद्दों पर है। दूसरा, इंडिया डज नॉट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ भूटान। ये भूटान से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, सेना को लेकर के भी, विदेशी मामलों को लेकर के भी, इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी। बांग्लादेश सॉरी भूटान के साथ हमारे ज्यादा मुद्दे नहीं है और भूटान हमारा एक अच्छा अलाई। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें भी आप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, all conflict in South Asia are between India and its neighbors. भारत और उसके पड़ोसियों के बीच ही सारे विवाद हैं साउथ एशिया। ये कहना तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, साउथ एशिया के देशों में आपस में भी बहुत सारे विवाद हैं। जैसे आप देखिए तो नेपाल और भूटान का विवाद है, बांग्लादेश म्यांमार का विवाद है, आप देख रहे होंगे वो ग्रुप है रोहिंग्या, रोहिंग्या को लेकर के विवाद है। ठीक है, तो इस तरीके से भूटान और बांग्लादेश में भी विवाद है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत और पाकिस्तान में ही। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं। दूसरा, द मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स आर ड्यू टू जियोग्राफिकल पोजीशन। भारत और पड़ोसियों के बीच में जो ज्यादातर विवाद है वो भौगोलिक स्थिति को लेकर। ये बात सही, हमारी भौगोलिक स्थिति और उनकी भौगोलिक स्थिति जो विवादित जल विवाद है, बाउंड्रीज का जो मार्केशन किया गया, जो बंटवारा किया गया, ये विवाद है जितने भी नेबर्स के। तो इन सब चीजों के कारण ये सबसे बड़ा मुद्दा ज्योग्राफी है। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर को लेकर के, चाइना कहता है कश्मीर को लेकर, अरुणाचल को लेकर, बांग्लादेश वाटर को लेकर के डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट, ये सारे क्या हैं, ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसमें दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है, तो इसमें आप। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सार्क केम इनटू बीइंग इन 1985। सार्क 1985 में बना। सार्क एसोसिएशन टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस इन मेंटेनिंग कोऑपरेशन एंड पीस इन द रीजन। सार्क क्षेत्र में बहुत ही पीस और कोऑपरेशन मेंटेन करता है। देखिए सार्क सक्सेस नहीं है, सार्क पीस और कोऑपरेशन मेंटेन नहीं कर पाए, इवन सार्क समिट्स भी रेगुलर नहीं हो पाती हैं भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। The SAFTA agreement was signed in 2004 and came into force in 2006. ये सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसमें आप सी लगाइए, यानी कि 1 एंड दूसरा गलत। इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप इसी हिसाब से तैयार करते रहिए। अगर कोई मुद्दा होता है या कोई डाउट होता है और आपको लगता है कि आपको सॉल्व करने की जरूरत है, तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं।